व्यूअर्स हम आपको लेके आए हैं आज एक गोल मार्केट में समारा दुकान है जहाँ पे मेडिसनों का अक्सर लोगों को वैक्सीन के लिए परेशान होते हैं, मेडिसन के हवाले से परेशान होते हैं। तो यहाँ पे लोकल मेडिसन भी है और प्रॉपर इम्पोर्टेड मेडिसन भी है। तो आज आपको मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाफिज मोहम्मद जाहिद। तो आप हमारे व्यूवर्स को ये बता सकते हैं कि यार लोगों के पास अक्सर मैंने देखा है और हजारों कंप्लेनें आ चुकी हैं अभी तक कि यार नर मादा फीमेल मेल कंफर्म होते हैं, जिसको हम आसान अल्फाज में बोले नर और मादा, ठीक है। वो अंडे भी देती है जिसको हम बोलते हैं एग ले, ठीक है। अंडे दिए उनमें बच्चे नहीं बनते और वो अंडे खराब हो जाते हैं। तो जी इस बारे फैसल में भाई, मैंने आपका सवाल जो है वो पिक किया और ये समझा कि यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक मैच्योर जोड़ा है, हाँ ठीक है, सही। और उसके नतीजतन जो है उसमें वो एग आ भी रहा है, एग लेइंग भी हो रहा है, सही। मगर एग फर्टाइल नहीं हो रहा, ठीक है ना। सही। द उसमें बच्चा नहीं बन रहा। प्रॉब्लम इज दिस हाँ। कि वो एग जो है वो अच्छी तरह से हैच नहीं हो पाता। कभी कभी एक पहलू तो ये होता है, सही। उसका सेकंड पहलू ये होता है कि उस एग के अंदर फर्टिलिटी की कमी होती है, बिल्कुल ठीक है। उसके कई रीजंस हैं, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जिसमें मौसमी तगय्युरात को भी शामिल कर लें, ये इज अ मेन फैक्टर। सर्दी और गर्मी, दिन भर आजकल गर्मी है, मगरिब के बाद से थोड़ा सा मौसम ठंड हो जाता है। दूसरी एक चीज ये होती है कि बाज दफा देखा गया कुछ मिनरल्स, कुछ वाइटामिन की कमी की वजह से, यानी कि मिनरल्स और वाइटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से फर्टिलिटी हो नहीं पाती। तो इस चीज को अगर हम उसको पूरा कर दें, सही, हम उस बर्ड्स की नीड को, रिक्वायर्ड को पूरा कर दें ओरल दे करके, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो है ये एक जो बंदों का जो एक प्रॉब्लम है इससे बहुत हद तक जो है वो निजात हो जाएगी। चले अभी दिन में जो गर्मी हो रही है, शाम में जो है ठंड हो रही है, रात भर ठंड रहती है, तो उससे बर्ड्स में एक इशू आता है कि जी नजला और बुखार, फूल के बैठना, तरह तरह की इस तरह की कंप्लेनें होती हैं। तो उनके लिए आप क्या बोलना बस ये आपके लिए मैं, जैसे कि हम इंसान, ह्यूमन बॉडी वायरल, जब हम इसको वायरल केस कहते हैं, वायरल इन्फेक्शन होता है मौसमी तगय्युरात की वजह से, ठीक है ना, इम्यूनिटी लो हो जाती है। जब इम्यूनिटी लो हो जाती है तो कोई ना कोई जो है बैक्टीरियल हो जाए या वायरल इन्फेक्शन वो आप पे हावी हो जाता है, ठीक है। तो आजकल जो है फिजा जो चली हुई नजला, जुकाम और बुखार, ठीक है ना, तो उसके लिए बर्ड्स के लिए एज अ फार्मास्यूटिकल फील्ड से ताल्लुक रखता हूं मैं, तो मैं एज अ फार्मासिस्ट आपको मतलब सजेस्ट करूंगा कि आप टाइलोमाइसिन एफ के नाम से प्रोडक्ट आती है नवान लेबोरेटरी की, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। टाइलोसिन, एरिथ्रोमाइसिन, फ्यूअल्टाडोन है, ठीक है। आप वो उसको चलाएं इनिशियल स्टेज पे, विद इन 5 डेज, विद इन 5 डेज, 5 दिन मुतवातिर आप चलाएं, तो इंशाल्लाह सीआरडी, नजला, जुकाम, बुखार, हम सीआरडी कहते हैं, सीआरडी मीन्स सीआरडी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, तो इससे आपको बहुत हद तक फायदा हो जाएगा। देखिए जाहिद भाई, आपसे बात करने का इसलिए मैं कि हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जिनको ना थोड़ी सी आप इस तरह बात करेंगे तो उनके समझ नहीं आती, तो इसीलिए हम वाजे अल्फाजों में उन्हें बताते हैं बुखार होना और फूलना। तो इस चीज से ना लोगों को आसानी हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ 90% लोग जो है इस चीज को समझते हैं और 90% लोग जो है इस चीज को नहीं समझते। जो असल में फैसल में आज आपके साथ जो मैं खड़ा हूँ इस चैनल पे, आपके चैनल के तवज्जुह से, कि हम इस चीज को अवेयरनेस देना चाहते हैं। सही। एक आम तबके में, आम तबका तो समझता ही है, वेल टू डू, वेल एजुकेटेड लोग तो बेचारे सही, लेकिन ये शौक और ये जरूरत अब जो है एक आम तबके में आ चुकी है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम उनको आगाही दें, तो हम ये जो नेक काम कर रहे हैं आपके साथ मिलकर के, हम ये आगाही देना चाहते हैं कि हम जिसको सीआरडी कहते हैं, तो वो एक रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, अम्ल तनफ्फुस की बीमारी, जिसमें नजला, जुकाम, फ्लू सब आ जाता है, ठीक है। इन्फेक्शन शामिल कर लो तो उसमें बुखार भी शामिल हो जाता है। तो जैसे प्रोडक्ट मैंने आपको तजवीज की टाइलोमाइसिन, मैंने इसलिए नाम लिया, ये मेरी आइडियल प्रोडक्ट है। मैं खुद भी पार्ट टाइम थोड़ा से बर्ड्स पालता हूँ और मैं उनको प्रैक्टिकली ये प्रोडक्ट देता हूँ, इसका मुझे बहुत फायदा होता है, ठीक है। वही आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं मशवरा दूंगा जी जनाब, आप भी इस तरफ आए। इससे पहले कि आप अपने बर्ड्स से हाथ धो बैठे, खुदा न खास्ता आप ज्यादा नुकसान उठाएं, आप जो है एहतियातन, असल में हमारे यहाँ एक अजीब सा कॉन्सेप्ट हो गया है, बहुत ही माजरत के साथ कह रहा हूँ,
कि हम इंतजार करते हैं बीमारी आ जाए तो हम दवाई पिलाएं। मेरा ये कहना है कि हम क्यों इंतजार करें बीमारी आने का, बाकी हम इंतजार करें, हम उस बीमारी को एहतियातन ही हम उसको ना आने दें, हम उसका एक कोर्स कराते हैं, मंथली बेसिस पे हम उसका एक कोर्स कराते हैं। और जो रेगुलर बेसिस पे दवाई देने की जरूरत पड़ती है, तो जैसे कि वाइटामिन होते हैं, 4 वाइटामिन ADE के मार्केट में बहुत अवेलेबल है। मैं नवान लेबोरेटरी की प्रोडक्ट्स एडेक की बात करूंगा, इसी तरह से मिलती जुलती बेशुमार प्रोडक्ट है एडेक। 4 वाइटामिन, इसके 4 फायदे, वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई, वाइटामिन के। इस 4 जो वाइटामिन है, इसके 4 फवायद में आपको कोशिश करता हूँ बताने की। वाइटामिन ए जो है वो मल्टीपल पर्पस में काम करता है। वाइटामिन ए सांस की नाली में बहुत मुफीद है, उसको क्लियर कराने में। वाइटामिन ए जो है वो बीनाई के लिए, बहुत सारे हमारे परिंदे जो है एक साइड से पार्शियली ब्लाइंड होते जा रहे होते हैं, तो वो अगर वो आप मुतवातिर उसको दें तो आप उसकी ब्लाइंडनेस को भी आप उसको दूर कर सकते हैं वाइटामिन ए की मदद से। वाइटामिन डी देने का मतलब ये होता है कि ये मिनरल्स को बैलेंस करता है और ये बोन डिसऑर्डर को दूर करता है। हत्ता कि जब एग आता है, बार दफा अंडे का छिलका कच्चा होता है, तो एग शेल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। इसी तरह से बर्ड्स का एक चीज होता है स्केलेटन, हम कहते हैं, जिसके ऊपर बर्ड्स के तो असल जो वजन होता है वो किसका होता है, स्केलेटन का वजन होता है। जब आपका स्केलेटन मजबूत होगा तो वो बर्ड्स मजबूत होगा, तो हमें वाइटामिन डी की मदद से उसको पूरा करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह वाइटामिन ई है जो कि इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे दिया जाता है। वाइटामिन ई जो है सेक्स स्टिमुलेट करता है, इंसान हो या जानवर हो या बर्ड्स हो, ठीक है ना। तो वो जोड़ की तरफ राजिब करता है मेल और फीमेल को, तो हमें इस तरफ आना चाहिए। डर्माटाइटिस के लिए वाइटामिन ई बड़ी जबरदस्त सी प्रोडक्ट है। ई से वाइटामिन ई के साथ जब हम आपको वाइटामिन के देते हैं, तो वाइटामिन के भी मल्टीपल पर्पस में काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। सर्दियों में क्या हो जाता है, सर्द की वजह से जो है फीड इंटेक जो उसका जरूर बढ़ जाता है, लेकिन उसका वाटर इंटेक कम हो जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन उसकी सुस्त हो जाती है। वाइटामिन के की मदद से हम उसको बढ़ा सकते हैं। वाइटामिन के की मदद से एक काम और किया जा सकता है कि ब्लड क्लॉटिंग का अमल नहीं होने देता है। कॉक्सी वगैरह की बीमारी आती है, कभी कभी अंडों में खून आता है, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं अंडों में खून आ जाता है, तो वो वाइटामिन कुछ वाइटामिन ए की कमी की वजह से भी आता है। वाइटामिन के इसलिए दिया जाता है कि वो उस खून आने को रोक देता है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम राफे शेख है और मैं लाइव स्टॉक और वेटनरी में लाइव फ्रंटलाइन इंटरनेशनल कंपनी में एज ए एसपीओ कराची हूँ। और बेसिकली भाई आए थे फैसल, और उनका यही इशू था कि आप ज़रा लोगों को बर्ड्स के हवाले से बताएं, वैक्सीन के हवाले से बताएं। तो आज मेरा इस एरिया की तरफ विज़िट था, तो यहाँ पे एक बहुत मशहूर दुकान है, वो गोल मार्केट साइड, समारा पोल्ट्री सर्विस के नाम से। और यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ कंपनियों के वैक्सीन्स और मुख्तलिफ़ कंपनियों के मेडिसिन्स इंपोर्टेड और लोकल सारी मयार और सारी क्वालिटी की अवेलेबल्स हैं। किसी को भी नीड पड़े तो काइंडली कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमसे। और बात रही कि NDIB की जो ये वैक्सीन है, तो इसमें बर्ड्स के फ़वाइद ये होते हैं कि बेसिकली ये जो ND वैक्सीन होती है, न्यूकैसल डिजीज़ रानीखेत जिसे कहते हैं, ये बर्ड्स में अक्सर ये बीमारी ज़्यादा रहती है, फैंसी बर्ड्स में और बर्ड्स में। तो बेसिकली रीज़न ये है कि इसका जो आपको 2 तरह के इसकी वैक्सीन्स होती हैं, एक एंडी क्लोन और एक एंडी लसूटा के नाम से, जो कि लाइव वैक्सीन होती है। और किल्ड वैक्सीन साल में 1 दफ़ा होती है। अब लाइव वैक्सीन हर 2 महीने में करवाना ज़रूरी होती है बर्ड्स को। अब लाइव वैक्सीन में ये होता है कि एंडी क्लोन जो होती है वो कोई वायरल डिजीज़ को याद दहानी रखते हुए कि कोई इन्फेक्शन आने वाला है, कोई वायरल फैला हुआ है, तो उस टाइम पे उस दौरानिया में करवाते हैं। और एंडी लसोटा जो बेसिकली वैक्सीन जो होती है वो होती है कि परिंदे में जो वायरल इन्फेक्शन जो दूसरी जगह परिंदा जाता है तो वो लेकर अपने साथ दूसरे बर्ड से लेकर आ जाता है। अक्सर ये कबूतरों में होता है, लोग जो कबूतर वगैरह उड़ा रहे होते हैं तो दूसरी वैक्सीन दूसरे वायरल लेकर आ जाता है। तो जब परिंदा वैक्सीनेटेड होगा तो बेसिकली वो उस पर असर नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ कंपनी के कुछ इम्पोर्टेड्स में भी हैं, कुछ लोकल्स में भी हैं। बाकी हमारी दूसरी फैंसी बर्ड्स के लिए ये काम आती है GCalci मल्टीविट के नाम से। ये बेसिकली फ्रंटलाइन इंटरनेशनल इसको मार्केट करती है और ये आपको यहाँ गोल मार्केट पे अवेलेबल मिलेगी, समारा पोल्ट्री सर्विस पे। तो इसके अलावा और कौन कौन से हैं यहाँ पे? इसके अलावा हमारे पास GCalci है, और अगर आप
फैंसी बर्ड से हटते हैं, अगर आप फार्मर हैं, आपकी फार्मिंग है, तो उसके लिए हम एंटी स्ट्रेस चलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट विटामिन सी के साथ है, जो कि गर्मियों का प्रोडक्ट है। और दूसरी चीज़ ये हमारे पास स्टाइलो गोल्ड है, और फिर ये JR एंडीटोल है, फिर ये इसिलीनियम है ECL के नाम से, और वो एस एडेक है। मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, लेकिन किसी को भी किसी भी तरह की अगर दवाई की नीड हो तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ यहाँ पे। बेसिकली ये जो ऑन करते हैं यहाँ पे, जो एजा होते हैं, वो मुश्ताक अहमद साहब होते हैं ऑनर। हमारे हाफिज जाहिद साहब थे, जो जो इन्होंने डिजीज बताए, जो भी वैक्सीन के हवाले से इन्होंने बताया, और जो भी दूसरे एक्शेल के हवाले से बताया फैंसी बर्ड्स के, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाकी गोल मार्केट नाजमाबाद 4 नंबर हमारी शॉप है, समारा पोल्ट्री सर्विस के नाम से। और किसी को भी वैक्सीन या मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल, घर पे अवेलेबल चाहिए, तो होम डिलीवरी भी हम करते हैं। थैंक यू सो मच। स्क्रीन पे हमारा नंबर है, काइंडली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो व्यूवर्स, मैं आपको लेके आया था समारा वालों के पास, जहाँ पे आपको वैक्सीन आसानी से परचेज हो सकती है और मिल सकती है घर बैठे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट्स करें, नए नए टॉपिक दें। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोगों से मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।